हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। भाग 2 में हम चर्चा करेंगे प्रायिकता उदाहरण 1 से 10 तक। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 10 तक की चर्चा हम करने वाले हैं बच्चों। अर्थात हम जानेंगे कि प्रायिकता जो हमारा पाठ है उसमें हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 1, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1 क्या है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। चित्त तो आपको कितनी बार प्राप्त हुआ है, 455 बार, और पट कितनी बार प्राप्त हुआ है, 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो जब भी प्रायिकता से संबंधित प्रश्न आए आपके पास इस प्रकार का, तो आप हल में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए, हल में आप सर्वप्रथम लिखेंगे उस अभिप्रयोग की 1000 बार उछालने पर जो कुल परिणाम प्राप्त हुए हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं 1000। फिर आप लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता ई, घटना ई की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, ई के अनुकूल परिणाम बटे बच्चों क्या, कुल परिणाम। क्या, कुल परिणाम। फिर जिस घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है उसको निकाल दीजिए। इसलिए प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने के अनुकूल 1000 में से चित्त कितनी बार आया है, 455 बार, और कुल परिणाम आपके पास 1000 है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 0.455। इसी प्रकार प्रायिकता आपको निकालनी है पट आने की, तो वो हो जाएगी पट आने के अनुकूल परिणाम 545, कुल परिणाम 1000। अभिष्ट प्रायिकता, पट प्राप्त करने की अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 0.545 बच्चों। कितनी हो जाएगी, 0.545, और चित्त आने की 0.455। तरीका मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न में पहले आप कुल परिणाम लिखेंगे, प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में प्रत्येक घटना की प्रायिकता लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 2, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। कौन कौन से परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, 2 चित्त, 1 चित्त, कोई भी चित्त नहीं। 500 बार में हमें 105 बार तो 2 बार चित्त प्राप्त हुआ है। 1 चित्त कितनी बार प्राप्त हुआ है, 275 बार। कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात दोनों बार हमें पट ही प्राप्त हुआ, वो क्या है, 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल में हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, हल में हम सर्वप्रथम लिख देंगे कुल परिणाम। यहाँ हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, 500। फिर हम लिखेंगे प्रायिकता ई का सूत्र। क्या होता है, ई के अनुकूल परिणाम बटे बच्चों कुल परिणाम। अब देखिए, सबसे पहले आपको निकालनी है प्रायिकता 2 चित्त की प्रायिकता। तो 2 चित्त के अनुकूल प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो 2 चित्त घटित होने की प्रायिकता 105 बटे 500, 5 का भाग लगा दीजिए,
5 दूनी 10, 5 एकम 5 बटे 100, तो यह आ जाएगा 0.21। कितना आ जाएगा? 0.21। दूसरा, प्रायिकता एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 275। 275 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने? 500। ये हो जाएगा 25, 2 बच गया, 25, 55 बटे 100 अर्थात 0.55। ठीक है। फिर देखिए तीसरा आपको निकालना है प्रायिकता कोई भी चित्त नहीं, कोई भी चित्त नहीं की प्रायिकता 120 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम हमने पहले ही लिख लिए हैं 500, भाग लगा दीजिए 50 में 12 का, तो 50 दूनी 100। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.24। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करके। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 3। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं निम्न सारणी में दी गई है। ये सारणी में आपको क्या दी गई है? परिणाम और बारंबारताएं दी गई हैं। देख लीजिए, प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हल में हम क्या करेंगे बच्चों? हल में वैसे ही जैसे कि हमने पहले 2 उदाहरणों में किया है, सबसे पहले लिख लेंगे कुल परिणाम। हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हुए हैं? 1000 परिणाम प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक पासे को 1000 बार फेंका और जो प्राप्त परिणाम है उनकी बारंबारताएं आपको दी गई है, सबको जोड़ लीजिए 1000 आएगा। तो हमें 1000 क्या हुए हैं? परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर हम लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए बच्चों, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करने से ई की प्रायिकता आएगी। अतः प्रायिकता पहली बात, प्रायिकता एक प्राप्त होना, एक प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी एक प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम 179 बटे कुल परिणाम 1000, तो यह जाएगा 0.179। दूसरा, प्रायिकता 2 प्राप्त होना, तो 2 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम है 150, कुल परिणाम है 1000, प्रायिकता हो जाएगी 0.150। फिर देखिए प्रायिकता किसकी? 3 प्राप्त होने की, तो 3 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 157, कुल परिणाम 1000, प्रायिकता हो जाएगी 0.157। कितनी हो जाएगी? 0.157। चौथा, प्रायिकता 4 प्राप्त होना, प्रायिकता 4 प्राप्त होना, 4 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 149 अपॉन 1000, कुल परिणाम भाग लगा देंगे, आ जाएगा आपके पास 0.149। फिर देखिए प्रायिकता 5 प्राप्त होना और 6 प्राप्त होना भी आपको निकालना है।
आपको निकालना है प्रायिकता 5 प्राप्त होना। तो इसमें भी हम वही करेंगे, अनुकूल परिणाम 175 बटे कुल परिणाम 1000 कितना आ जाएगा 0.175। फिर अंत में हम निकाल देंगे प्रायिकता 6 प्राप्त होना। तो 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 190, कुल परिणाम 1000, 0.190। तो घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसान है। सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जिस भी घटना का आपको निकालनी है प्रायिकता, उसको ई के स्थान पे रख दीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कर लीजिए, आपको प्रायिकताएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं उदाहरण संख्या 3 को। फिर देखिए बच्चों अगला उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 4। एक टेलीफोन निर्देशिका अर्थात टेलीफोन डायरी बच्चों के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर लिखे गए हैं। इस तरीके से ये टेलीफोन नंबर लिखे गए हैं, कितने 200 टेलीफोन नंबर लिखे गए हैं। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन, इकाई स्थान वाले अंक यहाँ पर जो लिखे गए हैं उन अंकों का हमने ऑब्जर्वेशन किया है। कैसे, देखिए उदाहरण के लिए अगर ये एक टेलीफोन नंबर है तो इसके इकाई के अंक पे, इकाई वाले स्थान पे क्या आया है, अंक 3 आया है, निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो देखिए ऐसे 200 टेलीफोन नंबरों में से 22 नंबर ऐसे हैं जिनमें इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, 26 ऐसे नंबर है जिनमें इकाई के वाले स्थान पर क्या है अंक 1 है, 22 ऐसे नंबर हैं जिसमें इकाई वाले स्थान पर अंक 2 है, और इस तरीके से। फिर आपको करना क्या है, पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए। पृष्ठ को नहीं देखना है, बिना देखे ही ऐसे पेंसिल टिका देनी है। ठीक है, टिका दी। तो फिर क्या हुआ, ये यादृच्छया चयन हो गया इन 200 में से किसी एक नंबर का। यादृच्छया चयन का अर्थ मैंने आपको बताया था बच्चों भाग 1 के अंतर्गत। तो आपने क्या करना है, इन 200 में से एक नंबर यादृच्छया चुनना है और फिर इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी ये भी बताना है। तो प्रायिकता से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, यहाँ कुल परिणाम हमें चुनना है 200 नंबरों में से एक नंबर, तो कुल परिणाम 200 हो गए। फिर हम क्या करते हैं, प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अर्थात पीई वो होती है ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, उसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः प्रायिकता इकाई अंक 6 प्राप्त होना वो क्या हो जाएगी, इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 14, कुल परिणाम है 200, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो ये आ जाएगा 7/100 अर्थात 0.07। क्या आ जाएगी अभिष्ट प्रायिकता 0.07। अगला देखिए बच्चों पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम के पूर्व अनुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। अगर ये मौसम केंद्र 250 दिन क्या करे, पूर्वानुमान लगाए, तो फिर 175 बार उसका पूर्वानुमान क्या रहता है, सही रहता है। एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या है,
दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो एक इम्पोर्टेंट बात समझिए बच्चों, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और उसके न घटित होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 का योगफल हमेशा क्या होता है, 1। कैसे, याद कीजिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है m/n, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, उसके न घटित होने की प्रायिकता को हम बोलेंगे PE बार, वो भी क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। n में से m अनुकूल है तो n माइनस m इसके अनुकूल होंगे, दोनों को जोड़ लीजिए बच्चों, 1 ही आएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमें कितने दिनों में से किसी एक दिन का चयन करना है, 250 दिनों में से किसी एक दिन का चयन करना है। किसी दिए हुए दिन पर इन 250 दिनों में उसने क्या किया है, पूर्वानुमान किया है, तो इनमें से किसी एक दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता निकालनी है। तो कुल परिणाम हो गए 250, हम लिखेंगे क्योंकि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः प्रायिकता एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही होना की प्रायिकता, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता वो हो जाएंगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। काटिए बच्चों, 25 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 10 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और ये आ जाएगा आपके पास 0.7। तो पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता कितनी है, 0.7, तथा प्रायिकता पूर्वानुमान सही न होना, उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे 0.7 तो आ जाएगी 0.3। या बच्चों आप ऐसे भी देख सकते हैं, अथवा आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रायिकता पूर्वानुमान सही न होना, पूर्वानुमान सही न होना, वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो है 250, 175 किसके अनुकूल हैं, पूर्वानुमान सही होने के पक्ष में है, तो 175 तो पक्ष में है पूर्वानुमान सही होने के, तो बचे हुए 75 किसके पक्ष में है, पूर्वानुमान सही नहीं होने के पक्ष में। तो यह जाएगा 3/10 अर्थात यह जाएगा 0.3। इस तरीके से कीजिए, या एक में से घटा लीजिए किसी घटना के घटित होने की और न घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, 1 होता है बच्चों। इस तरीके से हल कर लेंगे। फिर देखते हैं अगला उदाहरण, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 6। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती थी जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। यहाँ आपको दिखाई गई है दूरी, टायर कितनी दूरी चलने के बाद बदला गया, और यहाँ पर बारंबार था। देखिए 20 लोग ऐसे हैं 1000 में से जिनको 4000 किलोमीटर दूरी से पहले ही टायर बदल देने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे ही 210 वे लोग हैं 1000 में से जिनको टायर
4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर के मध्य में बदलना पड़ा। 325 वे लोग हैं जिनको टायर इस दूरी के मध्य बदलना पड़ा, और 445 ऐसे लोग हैं जिनके लिए टायर 14000 से भी अधिक दूरी तक चला। फिर हमें ज्ञात करना है, यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि टायर 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलने की आवश्यकता हो। तो देखिए बच्चों, हल में हम लिखेंगे सबसे पहले तो कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम कितने हैं? 1000। हमने कितने परिणाम देखे हैं? 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं, तो 1000 परिणाम। फिर हम लिखेंगे किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः एक एक करके सबकी प्रायिकता निकालेंगे। पहला किसकी प्रायिकता निकालनी है? 4000 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की आवश्यकता हो। प्रायिकता किसकी? 4000 किलोमीटर से पहले टायर बदले, उसकी प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणाम है 20, कुल परिणाम है 1000, प्रायिकता हो जाएगी 0.020। अनुकूल परिणाम 20, कुल परिणाम 1000। अनुकूल बटे कुल क्या होती है? अभिष्ट प्रायिकता। दूसरा यह है कि टायर 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलता हो। 9000 तक चलता है, इनमें 9000 से अधिक तक चलता है। ये वो लोग हैं जिनका टायर 9000 किलोमीटर से पहले बदला गया है। ये वो लोग हैं जिनका टायर 9001 किलोमीटर से अधिक और चला है। इधर वो लोग हैं जिनका 14000 से भी अधिक चला है। तो इनका 9000 से अधिक तो चला ही है बच्चों। दोनों को जोड़ लीजिए, 770 आ जाएगा। यहाँ दूसरा प्रायिकता टायर 9000 किलोमीटर दूरी से भी अधिक चले, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 770 बटे 1000 अर्थात 0.770। कितनी? 0.770। फिर आपसे पूछा गया है तीसरे में 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी पर क्या करें? दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक हो। तो 4000 से लेकर 14000 किलोमीटर तक में आपको देखना है कितना हो जाएगा। 210 और 325 535। तीसरा देखिए प्रायिकता किसकी? प्रायिकता टायर 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच की किसी दूरी पर बदले, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 535 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1000 0.535। यह आ जाएगी आपकी अभिष्ट प्रायिकता। टायर को बदलने की आवश्यकता कब हो? 4000 और 14000 किलोमीटर के मध्य की कोई दूरी पर। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से आप कर लेंगे उदाहरण संख्या 6। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 7। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। सारणी में देख सकते हैं बच्चों कितनी यूनिट परीक्षाएं हैं? 5 यूनिट परीक्षाएं हैं। पहली यूनिट परीक्षा में 69%,
दूसरी में 71, तीसरी में 73, चौथी में 78, पांचवी में 74%। फिर आपसे पूछा गया है इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 70% 1, 2 और 3, 5 में से 3 में प्राप्त उसने किए हैं। तो हल में हम सबसे पहले लिख लेंगे बच्चों कुल परिणाम कितने हैं 5, क्योंकि प्रायिकता ई का सूत्र क्या है, ई घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अतः प्रायिकता किसकी, विद्यार्थी द्वारा 70% से अधिक अंक प्राप्त करना इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कितने अनुकूल परिणाम है, 3। अनुकूल परिणाम किसके पक्ष वाली स्थितियां देखेंगे, 70% से अधिक अंकों के पक्ष में स्थितियां। तो 3 स्थितियां हैं बच्चों। तो तीनों स्थितियां हमारी क्या है, अनुकूल परिणाम है। 3/5 अभिष्ट क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 8। देखिए, एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया। 2000 ड्राइवर उसने लिए और उस पर क्या किया, सर्वे किया। किसी ड्राइवर का कोई विशेष वरीयता दिए बिना, यानी कि यादृच्छिक लिया है उन्होंने 2000 लोगों को। प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ड्राइवरों की आयु दी गई है, 1 वर्ष में उसके साथ कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उसको दिया गया है। तो 18 से 29 वर्ष के ड्राइवर 440 हैं जिनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। 160 ऐसे हैं जिनके पास एक दुर्घटना हुई है। और इस प्रकार से आप इस सारणी को पढ़ लेंगे। इस प्रकार से सारणी पढ़ लीजिए। फिर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। नगर से यादृच्छिक चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपने 2000 में से एक ड्राइवर चुनना है, तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 2000। कुल परिणाम 2000 में से एक चुन रहे हो इसलिए 2000। फिर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है 18 से 19 आयु वर्ग में जिसके साथ 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हो। तो देखिए, प्रायिकता ज्ञात करनी है 18 से 29 आयु वर्ग होना चाहिए। वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं हुई हो, तो ठीक 3 दुर्घटना वाले इस आयु वर्ग में कितने हैं, 61। अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 61/2000। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6, 0.30.5 आएगा। 1000 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 0.0305। कितना आ जाएगा, 0.0305। 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हो। आयु वर्ग 30 से 50 हो और दुर्घटनाएं क्या होनी चाहिए, 1 या अधिक होनी चाहिए, 1 या अधिक। तो 1 या अधिक वाले हैं ये 125 1 वाले, ये 60 2 वाले, ये 22 3 दुर्घटनाओं वाले, और ये 18 3 से भी अधिक दुर्घटनाओं वाले। सबको जोड़ लीजिए, 18 और 22 कितना हो गया, 40 और 60 100 और 125 कितना हो गया, 225। अनुकूल परिणाम हो गए 225। कुल परिणाम है आपके पास 2000।
अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1,1,2.5/1000, अर्थात अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 0.1125। कितनी हो जाएगी? 0.1125, जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हुई हो। आयु वर्ग कोई सा भी हो सकता है, ड्राइवर किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी हो। तो इन सब को जोड़ लीजिए, 5, 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 और 3 13। तो 1305 ऐसे ड्राइवर हैं 2000 में से सभी आयु वर्गों के अगर मैं देखूं जिनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1305/2000। पहले 2 का भाग लगा दीजिए, 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 0.6525 आपकी अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। नोटबुक में कैसे करना है, वही आपको लिखना है। कुल परिणाम घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र, और उसके बाद में हर एक घटना के लिए अलग अलग प्रायिकताएं आपको लिख देनी है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बच्चों, ठीक है ना। देखिए आगे फिर उदाहरण संख्या 9, बारंबारता बंटन सारणी अध्याय 14 के उदाहरण 4 की सारणी 14.3 को आपको देखना है। इस लीजिए, जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। सारणी नंबर 14.3 देखिए बच्चों, ये वाली, यह है सारणी नंबर 14.3। 38 विद्यार्थियों के भार आपको दिए गए हैं। फिर आपको करना क्या है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 में स्थित हो। अंतराल 46 से 50 में कितने विद्यार्थियों के हैं? 46 से 50 में 3 विद्यार्थी हैं, तो 3 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम है 38, तो 3/38 हमारी क्या हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता। इस संदर्भ में ऐसी 2 घटनाएं लिखिए जिनमें की प्रायिकता 0 हो और दूसरी की प्रायिकता 1 हो। अर्थात आपको बताना है एक तो क्या निश्चित घटना का उदाहरण इस संदर्भ में, और एक आपको बताना है असंभव घटना का उदाहरण। तो देखिए सारणी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 31 किलोग्राम से लेकर 75 किलोग्राम तक के भार आपको दिए गए हैं। अगर आपको असंभव घटना लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, असंभव घटना लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? असंभव घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, उस घटना आप लिख सकते हैं चुने गए विद्यार्थी का भार 80 केजी हो। 80 केजी हो। अब देखिए विद्यार्थी का भार 75 केजी से ज़्यादा है ही नहीं, 75 केजी से ज़्यादा का कोई विद्यार्थी नहीं है। तो अगर चुने गए विद्यार्थी का भार 80 केजी हो, ये अगर आप घटना लेंगे तो ये एक असंभव घटना हो जाएगी, एक असंभव घटना हो जाएगी इस संदर्भ में। और अगर आप एक निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो उसका उदाहरण लेना चाहते हैं तो देखिए आप ले सकते हैं चुने गए विद्यार्थी का भार 31 से 75 केजी के मध्य हो। अब 38 के 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वेट 31 से 75 के मध्य है, तो यह इनमें से आपको चुनना है। तो इनमें से 38 की 38 क्या हो जाएंगी? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा निश्चित घटना का उदाहरण। इस प्रकार से प्रश्न उदाहरण संख्या 9 के भाग 2 को आप हल कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर देखिए उदाहरण संख्या 10, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छिक चुनकर उन्हें ऐसी मानवीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल है। 5 बीजों के बैग हैं, हर एक बैग में से 50-50 हमने क्या ले लिए? बीज ले लिए।
फिर उनको ऐसी परिस्थितियों में रखा जो कि अंकुरण के लिए अनुकूल है। 20 दिन के बाद प्रत्येक संग्रह के अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। पहले थैले के 50 बीजों में से 40 अंकुरित हो गए, दूसरे थैले के 50 बीजों में से 48 अंकुरित हो गए, और इस प्रकार से। फिर करना क्या है हमें, निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है। एक थैले से 40 से अधिक बीज अंकुरित हो तो कुल थैले हैं 5, कुल परिणाम हो जाएंगे 5। 40 से अधिक कितनों में हुए हैं, इसमें 40 से अधिक, इसमें 40 से अधिक, इसमें 40 से अधिक, तो 3/5 अभिष्ट प्रायिकता 3/5। एक थैले में 49 बीज अंकुरित हो तो कितने थैले हैं जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं, एक भी नहीं, तो प्रायिकता कितनी, 0। एक थैले में 35 से अधिक बीज वाले कितने थैले हैं बच्चों, सब में 35 से अधिक हैं, तो 5/5, 5 अनुकूल 5 कुल, तो प्रायिकता कितनी, 1। इस प्रकार से उदाहरण संख्या 10 को हल कर लेंगे। रिप्रेजेंटेशन का तरीका बच्चों मैंने आपको बता दिया है पहले ही, वैसे ही जैसे मैंने उदाहरण संख्या 1 से 6 तक आपको करवाया, उसी तरीके से आप नोटबुक में बाकी के उदाहरणों को भी करेंगे बच्चों। रिप्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए, अच्छा दिखना भी जरूरी है, अच्छा लिखने के साथ साथ बच्चों। उम्मीद करता हूँ उदाहरण संख्या 1 से 10 तक के सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप पुनः एक बार इनका प्रयास करेंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।